तो दोस्तों आज मैं वन पंच मैन के सीजन 2 के 7th 8 और 9th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड्स में बहुत कुछ हुआ था, जहाँ साइटामा चिरांग को बनकर एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है और एक एक करके सारे अपोनेंट से फाइट करता है। दूसरी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अलग अलग शहरों पर हमला कर दिया है, जहाँ बहुत सारे हीरोज उनसे लड़ रहे हैं, लेकिन ताकतवर मॉन्स्टर्स आते जा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने हीरो एसोसिएशन के एक डायरेक्टर के बेटे को अगवा कर लिया है एज अ हॉस्टेज। और यहाँ हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में एक बात पता चलती है कि वो किसी भी इंसान को मॉन्स्टर्स में तब्दील कर सकते हैं। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम ग्योरो ग्योरो और मॉन्स्टर किंग उरुची को देख पाते हैं, जहां हमें इनकी बातों से पता चलता है कि इनकी मॉन्स्टर एसोसिएशन में और भी बड़े मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें अभी भेजना बाकी है, और अगर वो वहां पर गए तो सारे क्लास एस रैंक के हीरोज को खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन मॉन्स्टर किंग उरुची उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उन्होंने जितने भी मॉन्स्टर्स अभी भेजे हैं वही इस काम के लिए काफी है। सीन कट होता है और हम गारो को देख पाते हैं, जो कि वॉच डॉग मैन को ढूंढ लेता है, लेकिन फिर तभी वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, लेकिन वॉच डॉग मैन उन्हें काफी आसानी से हरा देता है। और फिर तभी हम अमाइमास को देख पाते हैं, जिसके कॉन्सर्ट में बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था, लेकिन वो उन्हें एक एक करके हरा देता है। और फिर सीन कट होता है और हम देख पाते हैं कि क्लास एस के हीरोज भी एक एक करके सारे मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। यहाँ हम ड्राइव नाइट को देख पाते हैं, जो कि अकेला दूसरे शहर में कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। दूसरे शहर में हम चाइल्ड एम्परर को देख पाते हैं, जो कि ड्रोन्स बनाकर एक स्नेक से फाइट कर रहा होता है, ताकि वो उसके जहर का एंटीडोट बना सके। लेकिन ये स्नेक उसे ढूंढ लेता है। तभी क्लास एस का हीरो पिग गॉड आकर उसे हरा देता है और चाइल्ड एम्परर को बचा लेता है, और स्नेक को हराने के बाद वो उसे खा भी लेता है। दूसरी तरफ हम क्लास ए के कुछ हीरोज को देख पाते हैं, जो कि एक ऑक्टोपस से फाइट करने जा रहे होते हैं, लेकिन फ्लैशी फ्लैश जो कि क्लास एस का हीरो है उन्हें ऐसा करने से रोकता है, और फिर इस ऑक्टोपस वाले मॉन्स्टर से अकेले फाइट करता है। क्लास ए के हीरोज भी उसकी मदद करते हैं, लेकिन फिर तभी टाट्सुमाकी आकर उस ऑक्टोपस को एक झटके में खत्म कर देती है। वो यहाँ क्लास ए के हीरोज और फ्लैशी फ्लैश को डांट कर चली जाती है कि हमारे पास हीरोज काफी ज्यादा कम है और मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए जल्द से जल्द मॉन्स्टर्स को खत्म करो और आगे बढ़ो। अब ये सुन फ्लैशी फ्लैश और बाकी सब गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो टाट्सुमाकी के आगे कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ हम ग्योरो ग्योरो को देख पाते हैं, जो कि कैमरास की मदद से सब कुछ देख रहा होता है, और ये कैमरास असल में उसी के बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो कि उसकी बॉडी से अलग होकर कहीं भी जा सकते हैं। अब ग्योरो ग्योरो क्लास एस के हीरोज को देख काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और अपने ताकतवर मॉन्स्टर्स को वहां भेजने का डिसाइड करता है, लेकिन ओरोची इसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि अगर तुम्हें और मॉन्स्टर्स की जरूरत है तो बाकी मॉन्स्टर्स को बोलो कि वो बाकी इंसानों को भी मॉन्स्टर्स बना ले। सीन कट होता है और हम एटॉमिक समुराई को 4 लोगों के साथ देख पाते हैं। इन्हें होली ऑर्डर ऑफ द स्वॉर्ड कहा जाता है। ये लोग समझते हैं कि सिल्वर फैंग गारो को कभी भी हरा नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसका स्टूडेंट रह चुका है, जिस वजह से वो उसको मारने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए हमें गारो को सिल्वर फैंग से पहले ढूंढना होगा और उसे खत्म करना होगा। अब एटॉमिक समुराई की बात सुन 3 लोग एटॉमिक समुराई की मदद करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन इनमें से एक, जिसका नाम हारागिरी है, वो ऐसा करने से मना कर देता है, जहाँ वो अपना रीजन बताता है कि होली ऑर्डर ऑफ द स्वॉर्ड का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो अपने आप को ताकतवर बनाएंगे। अब यहाँ वो इन सब लोगों के सामने एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इन सबको मॉन्स्टर सेल देता है और उन्हें खाने के लिए कहता है। बताता है कि इन मॉन्स्टर सेल्स को खाने से तुम लोग एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाओगे, जिस वजह से ह्यूमन लिमिटेशंस तुम्हें रोकेंगे नहीं और तुम काफी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। अब ये सीन देख ऑब्वियस हो गया था कि हारागिरी मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ जुड़ गया है। ये देख एटॉमिक समुराई और बाकी 3 लोग इन मॉन्स्टर सेल्स को खाने से मना कर देते हैं, जिस पर हारागिरी एटॉमिक समुराई पर हमला करता है और एटॉमिक समुराई उसे एक झटके में खत्म कर देता है। अब इस सीन के बाद एटॉमिक समुराई अपने डिसाइपल से मिलता है और उन्हें अपने न्यू टारगेट के बारे में बताता है कि वो गारो को छोड़कर मॉन्स्टर एसोसिएशन को पहले खत्म करेंगे। सीन कट होता है और हम साइटामा को चिरांको के बेस में देखते हैं, जहां उसकी फाइट होने जा रही थी चूजे से, और साइटामा इस फाइट को जीतकर फाइनल्स में पहुंच जाता है, जहां फाइनल मैच स्टार्ट होता है और अब उसकी फाइट होने जा रही थी सुइडियो से। अब सुइडियो यहाँ साइटामा पर अटैक करने लगता है, जहां उसके हर एक अटैक से साइटामा की वीक उड़ने लगती है, जिस वजह से साइटामा अपनी वीक पकड़े रहता है और उस पर हमला नहीं करता और बचने की कोशिश करता है। अब इसका फायदा उठाकर सुइडियो उस पर बार बार हमला करता है, लेकिन साइटामा उसके हर एक अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जो कि सुइडियो को पसंद नहीं आता। ये देख सुइडियो अटैक करना बंद कर देता है और साइटामा से पूछता है कि वो इस टूर्नामेंट में क्या कर रहा है, जिस पर साइटामा बताता है कि उसे प्राइज मनी चाहिए और साथ ही साथ मार्शल आर्ट्स क्या होती है वो उसे एक्सपीरियंस करना चाहता है। अब ये सुन सुइडियो भी उसे अपना टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करने का मकसद बताता है कि वो सिर्फ अपनी जिंदगी में फन करना चाहता है और वो सिर्फ प्लेजर के लिए ही जीता है। अब यहाँ बातें करते करते सुइडियो को पता चलता है कि साइटामा भी एक हीरो है, जिस वजह से वो हीरोज के बारे में काफी बुरा भला कहता है और उनका मजाक उड़ाने लगता है कि वो सिर्फ ग्लोरी और पैसों के लिए ही ये सब करते हैं। अब ये सुन साइटामा को गुस्सा आ जाता है और वो फाइट कंटिन्यू करने के लिए कहता है, जिस पर सुइस के सर पर अटैक करता है, जिससे उसकी वीक उतर जाती है और साइटामा फिर उसे एक पंच मारकर उसे थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर देता है, जिससे सुइडियो की शर्ट पूरी तरीके से फट जाती है। और फिर तभी रेफरी साइटामा के सर पर वीक उतरी देखते हैं और बताते हैं कि वुल्फमैन इंसिडेंट के बाद से सर पर कुछ भी पहनना मना है, और क्योंकि साइटामा ने इस रूल को तोड़ा है इसलिए उसे इस टूर्नामेंट से निकाला जाता है और सुइडियो इस पूरे टूर्नामेंट को बाय डिफॉल्ट जीत गया है। अब अगर आपको याद हो कि वुल्फमैन इंसिडेंट वो इंसिडेंट था जहां गारो एक वुल्फ मास्क लगाकर टूर्नामेंट में एंटर किया था, और उस पूरे टूर्नामेंट को जीत लेने के बाद सब लोगों को पता चला था कि असली वुल्फमैन तो कोई और था, लेकिन उसका मास्क चोरी कर कोई दूसरा बंदा टूर्नामेंट में एंटर किया था। अब सारे रेफरी और सिक्योरिटी गार्ड साइटामा को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं, जिस पर साइटामा यहाँ से भागने का डिसाइड करता है, लेकिन सूर्यो उन्हें ऐसा करने से रोकता है और साइटामा को फाइट करने के लिए कहता है। अब यहाँ सूर्यो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है, जहाँ उसके एक अटैक से पूरी रिंग आधी हो जाती है, लेकिन सूर्यो का कोई भी अटैक साइटामा पर काम नहीं करता है, जिस वजह से वो अपने सबसे पावरफुल टेक्निक वाले अटैक इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी साइटामा पर कोई भी असर नहीं करते। अब ये देख सूर्यो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर तभी साइटामा रियलाइज करता है कि मार्शल आर्ट्स
क्या होती हैं। वो सूर्यो से कहता है कि मार्शल आर्ट्स एक ऐसी चीज है जिस पर तुम अपने स्पेशल मूव्स को नाम देते हो और कूल बनने का एक्ट करते हो। ये सुन सूर्यो को लगता है कि साइटामा उसका मजाक उड़ा रहा है और वो फिर उस पर अटैक करने जा रहा होता है। तभी साइटामा की बेल्ट खुल जाती है और वो पीछे मुड़कर अपनी बेल्ट को बांधने लगता है, जिस पर साइटामा थोड़ा झुकता है और सूर्यो काफी दूर जा गिरता है, जिस पर सबको लगता है कि साइटामा ने उसे पाद मारकर काफी दूर उड़ा दिया। अब इस मौके का फायदा उठाकर साइटामा सिक्योरिटी गार्ड्स और रेफरी से बचकर टूर्नामेंट से बाहर निकल जाता है। अब कुछ देर बाद सिचुएशन नॉर्मल होती है, जहां सूर्यो को इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए अवार्ड दिया जाता है और साथ ही साथ प्राइज मनी भी, जहां सारे कंपेटिटर्स को सूर्यो को कांग्रेचुलेट करने के लिए बीच रिंग में बुलाया जाता है और साथ ही साथ फोटो लेने के लिए भी। अब यहाँ टूर्नामेंट का होस्ट अनाउंस करता है कि अभी टूर्नामेंट स्टेडियम से बाहर कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। ये सुन सब लोगों को लगने लगता है कि मॉन्स्टर्स का आना तो नॉर्मल है, जिसे हीरोज आसानी से डिफीट कर देंगे। लेकिन फिर तभी कौवे जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने साथ उन कंपेटिटर्स को लेकर आए थे जिन्हें उनकी इंजरीज की वजह से हॉस्पिटल भेज दिया गया था। अब इतने सारे मॉन्स्टर्स को देख के कंपेटिटर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर तभी गुगेट्सु नाम का मॉन्स्टर आकर उसे एक अटैक में बेहोश कर देता है। अब गुगेट्सु यहाँ सारे कंपेटिटर्स को बताता है कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उन्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं बल्कि मॉन्स्टर बनाने के लिए आया है। लेकिन अगर कोई भी मॉन्स्टर बनने से इनकार करेगा तो वो उसे मार देगा। अब ये देख स्नेक और लाइटनिंग मैक्स जो कि क्लास ए के हीरोज हैं गुगेट्सु को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुगेट्सु ने एक लात मारकर काफी दूर उड़ा देता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जब इस शहर में फर्स्ट टूर्नामेंट रखा गया था तो गुगेट्सु उसका चैंपियन हुआ करता था, लेकिन सब लोगों को लगता था कि वो किसी मॉन्स्टर के हाथों मारा गया। अब गुगेट्सु यहाँ सब लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपनी कहानी भी बताता है कि जब मॉन्स्टर ने उसे हराया तो उसकी जान नहीं ली बल्कि वो उसे अपने हाइड आउट पर ले गया, जहाँ उसके सामने एक मॉन्स्टर सेल रखा गया। उस मॉन्स्टर सेल को खा लेने के बाद वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया और तब से ही वो मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ काम करने लगा। उसने अपने डिसाइपल्स को भी मॉन्स्टर में तब्दील करने की कोशिश करी, लेकिन वो उतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे, जिस वजह से वो मॉन्स्टर सेल्स की पावर को हैंडल नहीं कर पाए और इन कौवों में ट्रांसफॉर्म हो गए। यानी ये कौवे असल में इसके डिसाइपल्स हैं जो कि सिर्फ इसी का ऑर्डर मानते हैं। सीन कट होता है और हम ग्योरो को देख पाते हैं जो कि गुगेट्सु पर नजर रख रहा होता है और फिर तभी यहाँ पर हम मेटल नाइट को भी देख पाते हैं जहाँ वो एल्डर सेंटरपीड से लड़ते वक्त हार गया था, लेकिन हम जान पाते हैं कि वो अपने आर्मर में नहीं था बल्कि उसे रिमोटली कंट्रोल कर रहा था। मेटल नाइट एक सेफ लोकेशन पर बैठा अपने आर्मर पे लगे कैमरे से ग्योरो पर नजर रख रहा होता है और ग्योरो ये बात जानता है, जिसे देख हम समझ पाते हैं कि ग्योरो चाहता है कि मेटल नाइट उसके ऊपर नजर रखे और फिर कुछ हीरोज को उनकी लेयर को ढूंढने के लिए भेजे। सीन कट होता है हम गुगेट्सु को देख पाते हैं जो कि कंपेटिटर्स में 5 कंपेटिटर्स को मॉन्स्टर बनाने में कामयाब हो जाता है। अब ये पांचों ह्यूमन मेड मॉन्स्टर्स आपस में फाइट करते हैं, ये देखने के लिए कि वो कितना ज्यादा ताकतवर बने, जिनमें से 2 मारे जाते हैं। ये देख सूर्य अपने पास खड़ी लड़की से पूछता है कि वो अगर उसके साथ डेट पर चले तो वो इन सारे मॉन्स्टर्स को हरा देगा, जिस पर ये लड़की हाँ के देती है। सूर्य फिर इन 3 मॉन्स्टर्स में से 2 को खत्म कर देता है और फिर लास्ट मॉन्स्टर से फाइट करने जा रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि चूजे होता है। यहाँ इन दोनों की काफी तगड़ी फाइट होती है जहाँ चूजे लाइटिंग बॉल के साथ सूर्य पर हमला करता है, लेकिन सूर्य उसे डिफ्लेक्ट करके इस चूजे को हरा देता है। अब चूजे को हरा लेने के बाद सूर्य यहाँ गुगेट्सु से लड़ने का डिसाइड करता है, जहाँ उसका एक भी अटैक गुगेट्सु पर काम नहीं करता है, लेकिन गुगेट्सु का एक अटैक सूर्य पर काफी भारी पड़ता है, जिससे सूर्य की हालत काफी बुरी हो जाती है। सीन कट होता है और हम वॉचडॉग मैन को देख पाते हैं जिसने सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया था और अब गारो से लड़ने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो जान गया था कि वॉचडॉग मैन के पास सिर्फ स्पीड है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं आता। अब यहाँ गारो ये देख हैरान होता है कि उसका एक भी अटैक वॉचडॉग मैन पर हिट नहीं होता है, जबकि वॉचडॉग मैन का हर एक अटैक गारो पर काफी अच्छे से लैंड होता है। सीन कट होता है और हम वापस सूर्य को देख पाते हैं जहाँ सूर्य खड़ा होकर वापस गुगेट्सु से फाइट करने लगता है और बाकी कंपेटिटर्स इन कौवे वाले मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। ये सारे कौवे इन कंपेटिटर्स को हरा देते हैं, जहाँ दूसरी तरफ गुगेट्सु की उंगली ही सिर्फ सूर्य के लिए काफी होती है, जहाँ वो अपनी उंगली से ही सूर्य को हरा देता है। अब गुगेट्सु यहाँ सूर्य की इतनी बुरी हालत देख उससे फाइट नहीं करता बल्कि अपने कौवों को उसे खत्म करने के लिए कहता है, जिस पर सूर्य इन कौवों से फाइट करता है, लेकिन ये कौवे भी सूर्य पर काफी भारी पड़ते हैं। अब सूर्य ये देख बाकुजान से मदद मांगता है जो कि दूर से खड़ा ये सब देख रहा होता है, लेकिन बाकुजान उसकी मदद करने से मना कर देता है और सारे के सारे मॉन्स्टर सेल्स उठाकर खा लेता है, लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर सेल्स की पावर को वो हैंडल नहीं कर पाता, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है, यानी कि मॉन्स्टरिफिकेशन फेल हो गई है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि गुगेट्सु के पास जितने भी मॉन्स्टर सेल्स थे वो बाकुजान ने खा लिए और अब उसके पास और नहीं है, जिस वजह से गुगेट्सु अपने डिसाइपल्स को सूर्य को खत्म करने के लिए कहता है। लेकिन फिर तभी स्नेक और लाइटनिंग मैक्स अपने हीरो वाले गेटअप में सूर्य की मदद करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ वो इन तीनों कौवों को खत्म कर देते हैं। अब सूर्य ये देख यहाँ से भागने का डिसाइड करता है और समझता है कि स्नेक और लाइटनिंग मैक्स भी उसके साथ ही भागेंगे, लेकिन स्नेक और लाइटनिंग मैक्स यहाँ रुककर गुगेट्सु को रोकने का डिसाइड करते हैं जब तक सूर्य यहाँ से निकल जाए। सूर्य ये देख काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और साथ ही साथ एम्बैरेस भी कि इतने कमजोर लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ बाकुजान अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में खड़ा होता है और सूर्य को भागने से रोक लेता है और उस पर हमला करता है। अब बाकुजान को उसकी मॉन्स्टर वाली फॉर्म में देख गुगेट्सु काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और बताता है कि वो एक ड्रैगन लेवल थ्रेट बन चुका है। वो फिर स्नेक और लाइटनिंग मैक्स को एक झटके में खत्म कर देता है और बाकुजान को बताता है कि वो बिल्कुल मेरी ही तरह पावरफुल है। अब यहाँ ग्योरो अपने कैमरे वाले बॉडी पार्ट की मदद से गुगेट्सु को हाइड आउट वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि क्लास एस के हीरोज उसे खत्म करने के लिए आ रहे हैं। ये सुन गुगेट्सु हाइड आउट वापस जाने लगता है, जहाँ बाकुजान उसके साथ आने से मना कर देता है, क्योंकि वो अब काफी ज्यादा ताकतवर बन गया है और साथ ही साथ घमंडी भी। लेकिन तभी गुगेट्सु एक पंच मारकर आधा स्टेडियम उड़ा देता है, जिसे देख बाकुजान डर जाता है। गुगेट्सु फिर बाकुजान को बताता है कि ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मॉन्स्टर एसोसिएशन में मेरे से भी काफी ताकतवर मॉन्स्टर्स हैं जो कि तुम्हें एक झटके में खत्म कर सकते हैं, और अगर तुम अपना इरादा बदल लो तो हमें सिटी जेड के अंदर ढूंढ लेना, क्योंकि हमारा हाइड आउट वही है। ये कहकर
गुगेट्सु यहाँ से चला जाता है और फिर तभी हम बाकुजान को देख पाते हैं जो कि सुइर्यू को जिंदा देख उसे टॉर्चर करने लगता है। सुइर्यू यहाँ बाकुजान से अपनी जान की भीख मांगता है लेकिन बाकुजान उसकी एक नहीं सुनता और उसे टॉर्चर करता जाता है, जिस पर सुइर्यू मदद के लिए चिल्लाने लगता है। वो यहाँ हीरोज की पुकार लगाने लगता है कि शायद कोई हीरो उसकी आवाज सुन ले और इस पॉइंट पर सुइर्यू हीरोज की अहमियत को समझ गया था, जहाँ वो हीरोज की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगता है और अपने सामने लाइटनिंग मैक्स और स्नेक को बेहोश हालत में देखता है कि आखिर इतने कमजोर लोगों ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। अब ये देख बाकुजान स्नेक और लाइटनिंग मैक्स पर अपना पैर रखकर उनकी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी साइटामा आकर उन दोनों को बचा लेता है। साइटामा बताता है कि वो एक हीरो है और उसने सुइर्यू की मदद की पुकार सुन ली थी, जिससे वो सुइर्यू की जान बचाने के लिए आया है। वो यहाँ सुइर्यू की काफी तारीफ करता है कि बहुत अच्छा लगा कि तुमने अकेले इन मॉन्स्टर्स से फाइट करी, लेकिन अब इन सारे मॉन्स्टर्स को मैं अकेले देख लूंगा, तो तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सुइर्यू साइटामा का सर देख उसे पहचान लेता है कि वो वही है जिसने फाइनल राउंड में उससे फाइट करी थी और बाकुजान जो कि उसका मजाक उड़ा रहा होता है, जब उसे ये बात पता चलती है तो वो ये देख उस पर हमला करने लगता है, पर बाकुजान का कोई भी अटैक साइटामा पर काम नहीं करता, जिस पर बाकुजान उस पर अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहा होता है। ये देख साइटामा भी उसके ऊपर हमला कर देता है और उसका पूरा का पूरा आधा हिस्सा उड़ा देता है। ये देख सुइर्यू शॉक हो जाता है और साइटामा को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है और उससे उसका नाम पूछता है, जहाँ वो अपना नाम साइटामा बताता है। सुइर्यू ये सुन साइटामा से पूछता है कि वो चरांग को बनकर यहाँ पर क्या कर रहा था, जिस पर साइटामा बताता है कि वो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए आया था और साथ ही साथ प्राइज मनी जीतने भी, क्योंकि एक हीरो हंटर नाम का बंदा है जो कि हीरोज को हंट कर रहा है और सब लोग कहते हैं कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है और मैं जानना चाहता था कि मार्शल आर्ट्स क्या होती है। ये सुन सुइर्यू समझता है कि शायद साइटामा उससे लड़ने के लिए कोई काउंटर मूव ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साइटामा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझे तो बस एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का एंट्री टिकट मिला तो मैंने पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया क्योंकि मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था। अब ये सुन सुइर्यू को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो साइटामा को थैंक्स कहता है। ये सुन साइटामा यहाँ से जाने लगता है, जिस पर सुइर्यू उसे रोकता है और बताता है कि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं जिन्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन कहा जाता है और उनके पास किसी तरीके की एबिलिटी है जो कि किसी भी इंसान को मॉन्स्टर में तब्दील कर सकती है। यहाँ सुइर्यू साइटामा को यह भी बताता है कि जिस मॉन्स्टर को उसने अभी मारा है वो असल में बाकुजान था जो कि मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। सुइर्यू यहाँ साइटामा को गुगेट्सु के बारे में भी बताता है, जिसे सुन साइटामा गुगेट्सु को खत्म करने के लिए निकल जाता है। सुइर्यू साइटामा को रोकने की कोशिश करता है कि उसका कोई भी अटैक गुगेट्सु पर काम नहीं करेगा, लेकिन तभी साइटामा गुगेट्सु का सर उसके सामने लेकर आता है, जिसे देख सुइर्यू शॉक हो जाता है और फिर तभी साइटामा वापस आता है और सुइर्यू से कहता है कि वो चरांको वाली बात को सीक्रेट रखे क्योंकि वो नहीं चाहता कि टूर्नामेंट वालों को पता चले कि चरांको साइटामा था। ये सुन सुइर्यू वादा करता है कि वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगा, लेकिन फिर तभी वो साइटामा से पूछता है कि क्या वो भी उसकी तरह एक हीरो बन सकता है, जिस पर साइटामा कहता है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा इंसान हीरो बन सकता है तो कोई भी बन सकता है। शुरू में तो सबको ही डर लगता है, लेकिन जितना ज्यादा तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और तुम ताकतवर बन जाओगे। अब ये सुन सुइर्यू साइटामा से एक और सवाल पूछता है कि क्या वो उसका डिसाइपल बन सकता है, जिस पर साइटामा मना कर देता है। सीन कट होता है और हम ग्योरो को देख पाते हैं जो कि मॉन्स्टर किंग ओरोची को अपने प्लान की अपडेट दे रहा होता है कि हमारे प्लान के दो शुरू के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए हैं। पहला था लोगों के दरमियान डर पैदा करना, दूसरा था एक हॉस्टेज को सिक्योर कर लेना और तीसरा ऑब्जेक्टिव अभी भी चल रहा है जहां हमारे ताकतवर मॉन्स्टर ताकतवर इंसानों को मॉन्स्टर में तब्दील कर रहे हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि नियान नाम के मॉन्स्टर ने जेल पर हमला कर दिया है और सारे के सारे प्रिजनर्स को मॉन्स्टर में तब्दील कर दिया है, जिन्हें वो लेकर यहाँ हाइड आउट में ग्योरो के पास लेकर आ रहा है। अब ये सारे के सारे प्रिजनर्स पूरी प्रिजनर के दोस्त होते हैं जो कि वो नहीं जानता मॉन्स्टर का शिकार बन गए हैं क्योंकि वो एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। सीन कट होता है और हम जेनोस को देख पाते हैं जिसे हीरो एसोसिएशन का ड्रोन उठाकर ले जा रहा होता है। जेनोस की यहाँ काफी बुरी हालत थी क्योंकि गुगेट्सु ने सिर्फ उसे एक पंच में खत्म कर दिया था, जिस वजह से जेनोस बीच रास्ते में ही एक प्लान बनाता है कि वो क्लास एस के हीरोज को लेकर मास्टर साइटामा के साथ मिलकर गुगेट्सु जैसे मॉन्स्टर्स को खत्म करेगा क्योंकि वो इतने ताकतवर मॉन्स्टर्स को जिंदा रहने नहीं देना चाहता था। जिनका टोतर हम पूरी प्रिजनर को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को हरा देता है जिससे वो फाइट कर रहा था और फिर तभी उसके पास एक फोन आता है जहां उसे पता चलता है कि उसके घर में किसी ने हमला किया और सारे के सारे उसके दोस्तों को ले गया। बेसिकली यहाँ पर प्रिजन की बात हो रही है। दूसरी तरफ हम साइटामा को देख पाते हैं जो कि नोटिस करता है कि कोई भी मॉन्स्टर अब यहाँ नहीं है, जहाँ एक हीरो से बताता है कि सारे के सारे मॉन्स्टर कहीं निकल गए। अब साइटामा सोचने लगता है कि आखिर वो मॉन्स्टर यहाँ पर करने क्या आए थे, क्योंकि वो बस आए तबाही मचाए और फिर यहाँ से फौरन चले गए। और यही सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वो किंग से मिलता है। वो यहाँ फिर किंग के साथ आगे बढ़ने लगता है जहाँ वो किंग को बताता है कि वो अब इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि कोई भी फाइट उसके लिए अब मायने नहीं रखती क्योंकि उसमें उसको कोई भी फीलिंग नहीं आती। सारे दुश्मन उसके एक पंच में खत्म हो जाते हैं जिस वजह से उसे डर नहीं लगता और न ही किसी बात की एक्साइटमेंट होती है। ये सुन किंग यहाँ साइटामा को काफी लंबा चौड़ा लेक्चर देता है जिसे देख साइटामा को एक उम्मीद नजर आती है कि शायद उसे फाइटिंग छोड़कर किसी दूसरी चीजों में इंटरेस्ट लेना चाहिए ताकि उसके लिए थोड़ी सी इंजॉयमेंट बनी रहे। अब यहाँ किंग साइटामा को अपने साथ गेम खेलने के लिए इन्वाइट करता है जहाँ वो साइटामा से कहता है कि वो गेम खेलते वक्त अपनी सिर्फ एक ही फिंगर का इस्तेमाल करेगा, जिसे सुन साइटामा गुस्सा हो जाता है और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और ये दोनों गेम खेलने निकल जाते हैं। सीन कट होता है और हम गारो को देख पाते हैं जो कि किसी तरह वॉच डॉग मैन से बचकर भाग गया था। यहाँ वो काफी जख्मी हालत में होता है क्योंकि वॉच डॉग मैन ने उसकी काफी बुरी हालत कर दी थी। सीन कट होता है और हम सोनिक को देख पाते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है कि तभी दो लोग अचानक उस पर हमला कर देते हैं। ये दोनों लोग सोनिक के पुराने गाँव में से होते हैं जहाँ ये दोनों अपना नाम बताते हैं। पहले का नाम है टेम्पेस्ट विंड और दूसरे का नाम है हेलफायर फ्लेम। सोनिक को अब तक लगता था कि वो अपने गाँव का आखिरी सर्वाइविंग मेंबर है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा क्योंकि ये दोनों भी उसी के गाँव से हैं। ये दोनों सोनिक को बताते हैं कि हम मॉन्स्टर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं और उसके
के साथ काम करते हैं और हम पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाले हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम तुम्हें भी मॉन्स्टर एसोसिएशन का मेंबर बनाना चाहते हैं। यहाँ वो सोनिक को अपनी मॉन्स्टर वाली फॉर्म्स दिखाते हैं और साथ ही साथ उसे एक मॉन्स्टर सेल देते हैं, इसलिए कि अगर वो कभी मॉन्स्टर बनना चाहे तो इसे खाकर बन सकता है। और जब वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर बन जाए तो हमारी टीम ज्वाइन करे, क्योंकि हम सब मिलकर फ्लैशी फ्लैश को हराने वाले हैं, जो कि क्लास एस का हीरो है। अब मॉन्स्टर सेल देने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ सोनिक भी अपने हाइड आउट वापस आ जाता है। अब क्या उसने मॉन्स्टर सेल खाया या नहीं ये हमें नहीं बताया जाता। सीन कट होता है और मार्शल गोरिल्ला नाम के एक मॉन्स्टर को देख पाते हैं, जिसे क्लास एस का हीरो ज़ॉम्बी मैन ढूंढकर उस पर हमला करने जा रहा होता है। लेकिन तभी मार्शल गोरिल्ला के सामने आर्मर्ड गोरिल्ला आ जाता है। अगर आपको याद हो कि आर्मर्ड गोरिल्ला उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था जिसे जेनोस और साइटामा ने मिलकर खत्म कर दिया था, जहाँ सिर्फ आर्मर्ड गोरिल्ला और इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर ही बच पाए थे। अब यहाँ मार्शल गोरिल्ला इस गोरिल्ला से पूछता है कि वो आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर आर्मर्ड गोरिल्ला बताता है कि वो यहाँ पर शॉपिंग कर रहा है। मार्शल गोरिल्ला ये सुन शॉक हो जाता है और साथ ही साथ गुस्सा भी, जहाँ वो आर्मर्ड गोरिल्ला पर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन आर्मर्ड गोरिल्ला उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। ये देख ज़ॉम्बी मैन अब आर्मर्ड गोरिल्ला का पीछा करने लगता है। सीन कट होता है और हम सिल्वर फैंग और उसके बड़े भाई को देखते हैं, जहाँ वो पूरे शहर में गारों की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें पूरे दिन कहीं भी नहीं मिलता, जिस वजह से बॉम्ब को लगने लगता है कि शायद किसी मॉन्स्टर या फिर हीरो ने उसे खत्म कर दिया होगा। लेकिन सिल्वर फैंग कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गारो कमजोर नहीं है, क्योंकि उसे मैंने ट्रेन किया है और मैं जानता हूँ कि वो हर फाइट के बाद और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है, और अगर उसे रोका नहीं गया तो काफी बड़ी मुश्किल हो सकती है। सीन कट होता है और हम हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स को देख पाते हैं, जहाँ वो लोग एक मीटिंग रख रहे होते हैं। मीटिंग में यहाँ वो ड्राइव नाइट की दी हुई रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, जहाँ उन्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में पता चलता है कि वो किसी भी इंसान को मॉन्स्टर में तब्दील कर सकते हैं, और ये सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो कि एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक लीडर है जिसका नाम है किंग उरुची, और साथ ही साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर के बेटे को भी इन्होंने हॉस्टेज बना रखा है। ड्राइव नाइट की रिपोर्ट के हिसाब से इनका हाइड आउट सिटी जेड में कहीं है, लेकिन हम शायद वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास एक हॉस्टेज है। अब यहाँ इनकी मीटिंग चल ही रही होती है कि तभी एक बंदा आकर बताता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ से एक मैसेज आया है, और तभी हम देख पाते हैं कि इस बंदे को अचानक एक मॉन्स्टर पजेस कर लेता है, और फिर तभी मॉन्स्टर एसोसिएशन का दिया हुआ मैसेज इन लोगों को बताता है। सीन कट होता है और हम सोनिक को देख पाते हैं, जो कि उस मॉन्स्टर सेल को पकाकर खा लेता है, और फिर तभी एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। लेकिन वो किस तरह का मॉन्स्टर बना ये हमें नहीं दिखाया जाता। और इसी के साथ इस एनिमे का 7th 8th और 9th एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब इस एनिमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।